जी हाँ दोस्तों, आखिर इंडिया गठबंधन की वो 15 गद्दार कौन है? ग्रोक ने बता दिए एक एक करके सारे नाम। एक्शन में राहुल समेत इंडिया गठबंधन की टीम, क्या निकाले जाएंगे सभी? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, क्या उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जो 15 वोट इनवैलिड हुए वो सारे के सारे इंडिया गठबंधन के ही सांसद थे? आखिर ग्रोक ने उन सांसदों के नामों का जब खुलासा किया तो उसका रिएक्शन क्या आ रहा है और कौन कौन से हैं वो नाम, और इस खुलासे के बाद में देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कह रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। अंत तक बने रहें ताकि एक एक बिंदु से आप वाकिफ हो सकें। दोस्तों, मैं आपको उन 15 गुनहगारों गद्दारों के नाम बताऊंगा और देश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने क्या खुलासा किया वो भी दिखाता हूं, जो बीजेपी मोदी शाह की पोल खोलने के साथ साथ इंडिया गठबंधन को सचेत करते हैं। मगर उससे पहले आपको जल्दी से आपके सामने कुछ फैक्ट रख देते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव हो चुका है। आप जानते हैं एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट, इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद वोट करते हैं, जिनकी संख्या कुल 788 थी, मगर इसमें से 7 सीटें खाली थी दोनों सदनों में, यानी 781 सांसदों को वोट करना था। 14 सांसदों ने वोटिंग से दूरी बनाई, 767 सांसदों ने वोट डाला। 752 वोट वैध रहे, 15 वोट अवैध इनवैलिड पाए गए। 752 वोटों में से एनडीए के सीपी राधाकृष्णन को 452 और इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन को 300 वोट मिले। दोस्तों, ये तो रही संसद के आंकड़े की बात और वोटिंग की बात। अब बहुत जल्दी से आपके सामने एनडीए और इंडिया ब्लॉक के आंकड़ों की बात बता देते हैं। इस समय संसद के दोनों सदनों को मिला करके कुल एनडीए के पास में स्ट्रेंथ थी 425 की और इंडिया गठबंधन के पास में 315 वोट की। मगर इसके बावजूद इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी को 15 वोट कम मिले। साफ है, सत्ता पक्ष विपक्ष में सेधमारी करने में सफल रहा। राधाकृष्णन को एनडीए के 427 वोटों की तुलना में 25 वोट ज्यादा मिले, यानी कि 452 उनके हुए। तो ऐसी स्थिति में 427 और 25 जोड़े तो 452 होते हैं। सुदर्शन रेड्डी को इंडिया ब्लॉक के कुल 315 की तुलना में 15 वोट कम, यानी कि 300 वोट मिले। इससे साफ है कि विपक्ष के 15 सांसदों ने एनडीए के पक्ष में वोट डाला। क्रॉस वोटिंग से सांसदों के निरस वोट के पीछे की कहानी क्या है? दोस्तों, पहले आपको देश के एक वरिष्ठ पत्रकार का एक खुलासा दिखाते हैं और उसके फौरन बाद आपको दिखाते हैं कि ग्रोक ने इंडिया गठबंधन के उन 15 गुनहगारों या गद्दारों के बारे में क्या कुछ कहा है। दोस्तों, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक, जिन्होंने लिखा, उसकी चर्चा जोरों पर है। अवैध और क्रॉस वोटिंग नादानी या फिर सियासी चाल? चुनाव से एक दिन पहले 8 से 9 घंटे की ट्रेनिंग के बाद भी 15 वोट अवैध मिले, तो सवाल बनता है कि गलती थी या जानबूझकर के राजनीतिक रणनीति? क्रॉस वोटिंग करने वाले करीब 15 क्रांतिकारी सांसद कौन है और 14 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया? क्या इन 15 के अमान्य 14 के गैरहाजिर रहने और क्रॉस वोटिंग से लोकतंत्र के मंदिर संसद में जवाबदेही का स्तर गिर रहा है? यह घटना न सिर्फ चुनावी आंकड़ों बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं, पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी पर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की गंभीरता को बेनकाब करती है। यानी करीब 3 दर्जन सांसद बाकी हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं और खुलासा कराते हैं कि वो नाम कौन जिसे ग्रोक ने राहुल के गद्दारों के तौर पर बताया है। जब मैंने राहुल के 15 गुनहगारों या गद्दारों के नाम के बारे में ग्रोक से जानना चाहा तो जो बताता बड़ा दिलचस्प है, हैरान करने वाला। ग्रोक कहता है, उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 सांसद थे, 767 ने वोट डाले, 15 इनवैलिड, 752 वैध। एनडीए को 427 मिलने थे लेकिन मिले 452। इंडिया को 315 मिलने थे, मिले 300। 14 सांसदों ने वोट नहीं किया, ज्यादातर जिसमें बीजेडी बीआरएस से। क्रॉस वोटिंग से इंडिया को क्रॉस वोटिंग से एनडीए को 27 अतिरिक्त वोट मिले, मुख्यतः विपक्ष से। बीजेपी का दावा 15 प्लस विपक्षी एमपीज ने उनके पक्ष में वोट किया। अब दोस्तों, ग्रोक आगे जो कहता है
वो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियां, उन पार्टियों के मुखियाओं के लिए एक तरीके से चिंता की बात है। आश्चर्यचकित होंगे वो कि क्रॉस वोटिंग करने वालों की तो सांसें अटक जाएंगी। ग्रोक कहता है महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान से क्रॉस वोटिंग हुई है, तो फिर महाराष्ट्र में कौन कौन है, राजस्थान में कौन कौन है, झारखंड में कौन कौन है? दोस्तों, ग्रोक ने जो आगे कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली, और उनसे जो नाम उसने सामने रखे उसमें सुप्रिया सुले का नाम, सुप्रिया सुले को लेकर के पहले से अटकलें चल रही थी। ग्रोक ने उस पर मुहर लगाई। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में उनके जो बयान है हाल के महीनों में, उनसे अंदाजा लोग लगा रहे थे कि शायद इनका मन भर रहा है इंडिया गठबंधन से। मनीष तिवारी, शशि थरूर के बारे में तो आप जानते हैं, वो शशि थरूर जिनकी पत्नी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पत्नी की बोली लगाई थी। ये शब्द शायद आपको थोड़ा आश्चर्यचकित करता हो, यहाँ बोली लगाई थी, क्योंकि उन्होंने रैली में क्या पूछा था कि दोस्तों आपने क्या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये शशि थरूर की पत्नी के बारे में उन्होंने कहा था। तो एक तरीके से बोली लगाना ही हुआ। किसी भी महिला के बारे में इस किस्म की भाषा का प्रयोग जाहिर तौर पर हमारे देश में उसे बोली लगाना ही समझते हैं। वो शशि थरूर जिनके खिलाफ ऐसी बातें नहीं हो, जो खुद बीजेपी को लेकर के बीजेपी एनडीए के सांसदों को लेकर, खुद प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कुछ नहीं कहते रहे, मगर हाल के दिनों में जब ऑपरेशन सिंदूर पर अचानक मोदी शाह की सरकार ने सीज फायर करा दिया और उसके बाद जब विदेशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने की बात आई तो शशि थरूर को भेजा मोदी शाह ने, जबकि कांग्रेस पार्टी ने नाम किसी और का दिया था। लेकिन उन्हीं शशि थरूर को बीजेपी में जाने वाला बताया जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं। और इसीलिए ग्रोक भी कहता है शशि थरूर, मनीष तिवारी, जाहिर तौर पर ये ऐसे नाम हैं जिन नामों को लेकर के राजनीतिक गलियारों में अटकलें भी खूब लगी और उन अटकलों के साथ साथ में संदेह भी खूब हुए। बीते दिनों जैसा कि आपको याद होगा, किस तौर पर कांग्रेस के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल का बार बार जिक्र किया जाता रहा। तो क्या इंडिया गठबंधन के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल कथित तौर पर सक्रिय शुरू से थे, हैं, और अब उन्हें बाहर फेंकने की जरूरत है? राहुल गांधी तो पहले कह चुके थे। गुजरात के मंच पर कांग्रेस वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो रेस के घोड़े हों, वो शादी के घोड़े नहीं कि हाँ दुम मिलाते हुए, थोड़ा सा मस्ती करते हुए इधर भी उधर भी सबके चहेते बन के रहें। जंग के घोड़े चाहिए, जो एक तरफ देखता है, एक तरफ सोचता है, अपने मालिक के आदेश को फॉलो करता है और अपने मालिक के उस विजन को पूरा करने के लिए जान की बलि तक निछावर करने के लिए, कुर्बान करने तक के लिए हिचकता नहीं है। और जो भी स्लीपर सेल के तौर पर हो, 1, 2, 10, 15, 20, 50, 100, सबको निकाल बाहर कीजिए। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जब इस बात के कयास पहले से थे कि क्रॉस वोटिंग होगी, इस बात के कयास पहले से थे कि इनवैलिड वोट कराए जाए। देखिए दोस्तों, चतुराई देखिए कि आप और हम ये सोचते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि साहब इस खेमे एक पार्टी के पास में इतने वोट है, इनके पास में इतने वोट है, हमारे पास में ज़्यादा वोट है, हम जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2014 के बाद से ऐसा नहीं होता है। वो नैतिकता वैतिकता सब खूंटी पर टांग दिया गया है। उन नैतिकता वैतिकता के दहाई देने वाले लोग महज बकवासबाजी के तौर पर अब जाने जाते हैं, क्योंकि 14 के बाद बीते 11 वर्षों से यही होता आ रहा है। ऐसा नहीं होता तो उत्तराखंड में वैसा नहीं हुआ होता, उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ होता, गोवा में नहीं हुआ होता, महाराष्ट्र में नहीं हुआ होता, कर्नाटका में नहीं हुआ होता। सरकार आपकी, बहुमत में आपकी, सबसे बड़ी पार्टी आपकी, मगर हमने आपकी पार्टी तोड़ दी, हमने आपकी सरकार गिरा दी, हमने अपनी सरकार बना ली। तो सारी नैतिकताएं खोटी पर टांग करके फिर नैतिकता की दुहाई देते हैं कि साहब हम तो चाहते हैं कि बेदाग रहे मुख्यमंत्री, इसलिए 30 दिनों तक कोई मंत्री अगर जेल में है, भले वो मासूम क्यों ना हो, भले उसके ऊपर झूठे आरोप क्यों ना हो, तो हम तो उसके मुख्यमंत्री पद को छीन लेंगे। ये नैतिकता की बात है भारतीय जनता पार्टी की। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जबकि पहले से यह तय था कि ठीक है एनडीए के पास में बहुमत है ज़्यादा, बावजूद इसके कि उनका डर ज़्यादा था। सोचिए, जो जगन मोहन रेड्डी खुद से आकर के वोट डालते हैं एनडीए के पक्ष में, उनके खिलाफ में कितने सारे आरोप हैं, कितने सारे केस। आप खुद सोचिए, जिस तरीके से, जिस अंदाज में शिरोमणि अकाली दल, जिनके ऊपर केसेस बहुत सारे हैं,
वो वोट से दूरी कर लेते हैं, क्योंकि डील भी यही हुई होगी कि साहब या तो हमारे पक्ष में वोट डालिए, या तो क्रॉस वोट कीजिए, या तो वोट मत कीजिए, सारा फायदा हमें मिलेगा। जो बीजेडी भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके कोसती रही, उस बीजेडी को लेकर के किस तौर पर वहां पर किस तौर पर आरोप, केसेस, सारी चीजें उनको वोट से दूरी बनाने के लिए कह दिया गया। यानी कि 14 सांसद जो वोट डालते तो शायद इंडिया पक्ष के हक में वोट डालते, मगर उनको किस तौर पर, कथित तौर पर डराया गया, धमकाया गया। ये कहा गया कि साहब वोट डालें तो हमें डी, नहीं डालें तो फिर मत आइए वोट डालने के लिए। 14 सांसद तो वहीं से बाहर हो गए, और इसके साथ में इंडिया ब्लॉक के 14 सांसद जिनके वोट इनवैलिड कराए गए। जाहिर तौर पर लूपहोल सबकी है। ऐसी खबरें अब तैर रही हैं कि साहब ये कहा गया, कई सारे फोन गए लोगों के पास कि साहब वो फाइलें तो हमारे पास में हैं, हम आपसे चाहते हैं कि जरा सा ध्यान दीजिए। कल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है, आप तो सब जानते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 14 वो वोट जिन्होंने वोटिंग नहीं की, 15 वो वोट जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी या इनवैलिड वोट कर दिया, यानी कि 29-30 वोट। यानी कि 452 में से आप 30-29 वोट घटा दीजिए। अब सोचिए, सारा का सारा वोट अगर इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया होता तो फिर जो जीत का मार्जिन मोदी और शाह का था, उनके गठबंधन, उनके उस प्रत्याशी का था, 452 से घट करके और नीचे आ जाते। यानी कि जो 40% विपक्षी प्रत्याशी ने वोट हासिल किया, जो अपने आप में 2022 के वोट प्रतिशत से कहीं ज्यादा 26% से बड़ा है, तो एक तरफ एनडीए का प्रत्याशी जीता जरूर, मगर दोस्तों जो मार्जिन था, जिस मार्जिन को लेकर के किरकिरी की बातें कही जा रही थी, उस मार्जिन को ज्यादा ना कम हो, उस रणनीति में कामयाब रहे सत्ता पक्ष के लोग। और उसमें कौन है आप जानते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के और ग्रोक के खुलासे पर आप क्या कहेंगे, अब देखना होगा क्या इंडिया गठबंधन की पार्टियां उन लोगों पर कोई ऐसा एक्शन लेती हैं। प्रूफ तो है नहीं किसी के पास में, इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बिना झिझक लिखें। बहुत शुक्रिया।